तो मैं एक 4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, एक किताब का रिव्यू करा था मैंने, गुनाहों का देवता। तो उसी सीरीज़ को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज लेकिन मैं किताब का रिव्यू नहीं करूँगा, बल्कि ये बात करूँगा कि किताबें पढ़नी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है किताबें पढ़नी। हालांकि वो जो किताब मैंने जिसका रिव्यू करा था वो एक नॉवेल था, और कुछ लोग मेरे से सवाल भी करेंगे कि भाई नॉवेल क्यों पढ़ा। ठीक है, तो उस बारे में बात करूँगा कि नॉवेल इसलिए पढ़ा कि मैं जानना चाहता था कि हमारा यूथ पढ़ता क्या है। ठीक है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थी किताब। तो ठीक है, तो अब किताबें पढ़नी ज़रूरी क्यों है, उस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक ये है कि जब हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं, कई बार डिबेट करते हैं, तो हमारा जो डिबेट होता है ना, वो एक्चुअली हमारा जो देखने का, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, वो नज़रिया जो है ना, वो थोड़ा संकुचित नज़रिया है, कन्फाइंड नज़रिया है। ठीक है, संकुचित नज़रिया इसलिए है कि हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो एक या दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसको बहुत डिटेल या एक वाइड पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। ठीक है, वाइड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का क्या मतलब है, और कन्फाइंड पर्सपेक्टिव से देखने का क्या क्या मतलब है, इसका एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि अभी एक एक्सप्रेसवे चालू करा है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करा उसका, देहरादून दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे। अब उस पर जो डिस्कशन अगर मान लें हम करने लगे, तो हम क्या करेंगे, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा काम करा, सड़क बना दी, उस सड़क से इन लोगों को फ़ायदा होगा, उस लोगों को फ़ायदा होगा, इस तरह का डिस्कशन हम करते हैं। तो ये कन्फाइंड डिस्कशन है। तो इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कैसे है। ब्रॉड पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होगा इकोनॉमिकल टर्म्स में। ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स में, सोशलॉजिकल टर्म्स में, और फिलोसफिकल टर्म्स में जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, यानी कि चीज़ों को बहुत सारे एंगल से देखना। तो जब आदमी बहुत सारे किसी चीज़ को बहुत सारे तरफ से देखता है, तो उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, जो सिर्फ कुछ बहुत ही छोटे दायरे से किसी चीज़ को देखता है तो सवाल नहीं उठते। ठीक है, तो बहुत सारे जब चारों एंगल से उस चीज़ को देखते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। जैसे पहला सवाल कि एक एक्सप्रेसवे बनाया जिससे जो छोटी गाड़ियाँ होंगी, कारें होंगी, ट्रक होंगे, ट्रक के बारे में मुझे नहीं पता, उस पर ट्रक कितने चलेंगे कितने नहीं चलेंगे, बट गाड़ियाँ चलेंगी उसके ऊपर, कारें चलेंगी उसके ऊपर। तो अब पहला सवाल है कि उस पर टू व्हीलर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कह रहे हैं कि टू व्हीलर तो उस पर बैन होगा, टू व्हीलर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक एक्सप्रेसवे बनाया गया जो देहरादून को दिल्ली से कनेक्ट करता है। अब उस पर कितने लोग ऐसे हैं उस रास्ते पे जाने वाले जो कार से जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बस से जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस एक्सप्रेसवे पे दिल्ली से ही चढ़ेगा कोई, बीच में से भी जाते होंगे, देहरादून के आसपास से, सहारनपुर से भी लोग देहरादून जाते होंगे, शामली से भी देहरादून जाते होंगे। तो वो जो लोग हैं जो टू व्हीलर वाले हैं, उनको उसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए भाई। टैक्स तो उन्होंने भी दिया है, तो टैक्स तो उनके पैसे से भी वो सड़क बनी है, तो उसमें एक टू व्हीलर की लेन क्यों नहीं है। ठीक, ये एक सोशल एंगल है बात करने का। ठीक है, और इस तरह के जो एक पॉलिटिकल एंगल बताता हूँ कि भाई एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर, कि ये जो उद्घाटन हो रहा है, सड़क का जो उद्घाटन हो रहा है, ये उसी समय पे क्यों हो रहा है जिस समय कुछ राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, सही या गलत नहीं हो सकता है, गलत हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी डिस्कशन हो सकता है इस बारे में भी। ये जो पूरा हाईवे बना है, इसकी कॉस्ट कितनी आई है, इस तरह की जो सड़कें बनती हैं दुनिया भर के अंदर, इस क्वालिटी की सड़कें बनती हैं, उनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है पर किलोमीटर, इसकी पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आई है, क्या ये सही ज़्यादा है या कम है। ठीक है, दूसरा किसने बनाया है। ठीक है, क्या सिर्फ सरकार ने बनाया है या किसी प्राइवेट जो कंस्ट्रक्टर है जो सड़कें बनाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे के बनवाया गया है,
और वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे के बनवाया गया है वो कहीं सरकार को चंदा तो नहीं देता। ठीक, तो ये होता है क्रिटिकल थिंकर की सोच, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना। कॉन्शियस जिसका जाग रहा है, जो सवाल करता है। सवाल वही आदमी करेगा जो उसको चारों तरफ से चीज़ों को हर एंगल से देखेगा। और सवाल पैदा होते हैं, चाहे सरकार किसी की हो, उनकी हो, इनकी हो, या हम किसी भी बारे में बात कर रहे हों। ठीक, तो ये जो थिंकर होते हैं, इस तरह का डिस्कशन कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप होता है किताबें पढ़ने से। ठीक है, जो टॉपिक, जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलॉसफी, ये आपको वो पर्सपेक्टिव देते हैं, वो वाइड पर्सपेक्टिव देते हैं सोचने के लिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बच्चे आपके बीटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कहाँ रेप हो रहा है, कहाँ नहीं रेप हो रहा, जहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी आ रही है वो डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो डाल रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनको देख के नहीं लगेगा कि ये कुछ, मतलब यार कुछ पढ़े लिखे बंदे भी वही चीज़ डाल रहे हैं, अनपढ़ आदमी भी वही पोस्ट डाल रहा है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब क्या अंतर क्या आया? सिर्फ आपको नौकरी मिल गई, और जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उस तरह की, आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो गांव में या कुछ और काम कर रहा है, लेकिन सोच में फ़र्क नहीं आया, सोच तो वहीं की वहीं रही। तो इसलिए किताबें पढ़नी ज़रूरी है। तो अब जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ उसके बारे में बात करूँ, तो वो जो किताब है, उस किताब में मैं एक फ़िलॉसफिकल एंगल पढ़ रहा हूँ। वो फ़िलॉसफिकल एंगल एक्चुअली आपको ये बताता है कि एक रेवोल्यूशनरी और एक रेबल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो किताब में पढ़ने में लगा हूँ। और हम जैसे हैं वैसे कैसे रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, तो उसके कुछ पन्ने बचे हैं, तो उसके बाद उस पूरी किताब को रिव्यू करेंगे। अभी के लिए क्या है कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। अभी मैं टॉपिक आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब डिस्कस करूँगा तो मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा। तो इसलिए किताब पढ़नी ज़रूरी है। तो भाई किताब पढ़ो, किताब पढ़ोगे तो सही में सवाल करना सीखोगे। सवाल करना सीखने का मतलब है कि आपका कॉन्शियस जो है ना वो अवेक होगा। अभी आपका कॉन्शियस डेड है। डेड इसलिए है कि जैसा आपको बताया गया ज़िंदगी, आप वैसे जी रहे हो। तो जैसा आपको बताया गया आप वैसे ही चल रहे हो, माँ बाप ने जो बताया वैसे चल रहे हो, टीचर्स ने जो बताया वैसे चल रहे हो। ठीक है, सोसाइटी जो आपको ऑलरेडी बने बनाए रूल रेगुलेशन तरीके हैं, आप उन्हीं के हिसाब से चल रहे हो। अपना कॉन्शियस आपका जागा नहीं है। अपना कॉन्शियस अगर आपको जगाना है, ठीक है, आपको अवेक होना है, कॉन्शियस जगाना है, सवाल करने हैं, तो किताबें पढ़नी है। किताबें पढ़ने से आपका कॉन्शियस ज़िंदा होगा, आप खुद को जान पाओगे, और खुद को जान पाओगे अपने तरीके से जी पाओगे, जो आपको पसंद है तरीका, उस तरीके से जी पाओगे। अभी आप जो जी रहे हो वो गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि आपके माँ बाप चाहते थे आप नौकरी करो, पैसा कमाओ, बच्चे पालो। फिर आप अपने बच्चों को भी वही सिखा दोगे, नौकरी करो, बच्चे पालो, शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो। तो एक साइकिल चलती रहेगी, कुछ नया नहीं आएगा। नया नहीं आएगा तो सोसाइटी नहीं बदलेगी, देश नहीं बदलेगा। तो ये नहीं कहना कि वो गलत है, शादी करना गलत है या बच्चे पैदा करना गलत है, लेकिन शादी करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे पैदा करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे पैदा करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटिंग भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको वो पता है कि बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो तो पैदा करो, अगर नहीं पता बच्चे पैदा क्यों करने हैं तो लाइन मत लगाओ। तो ये अगर सीखना है कि हाँ भाई बच्चे क्यों पैदा करने हैं, पेरेंटिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आपको जाननी है, अपने बच्चों को उस तरीके का बनाना है, अवेक बनाना है, कॉन्शियस बनाना है, तो किताबें पढ़ो। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।